दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हरियाणा का चुनाव प्रचार थम चुका है, अब सिर्फ कयामत की रात बाकी है। हरियाणा का ज्यादातर मतदाता अपनी वोट का फैसला कर चुका है। आज हम हरियाणा और देश के हालात पर चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साल 2014 लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी एक चमत्कारिक नेता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से अभियान चलाया। लेकिन क्या बीजेपी बेटियों को लेकर गंभीर थी? साल 2018 में जम्मू के कठुआ जिले में 8 साल की एक बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार और हत्या हुई। दोस्तों, बीजेपी ने यहां न सिर्फ बलात्कारियों का साथ दिया बल्कि इसे धर्म के एंगल पर ले गए। यह देश ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण होगा जब किसी सरकार ने बलात्कारियों का साथ देने के लिए अपनी सरकार तक को खत्म कर लिया। वहीं साल 2022 में जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया, तब बीजेपी वालों ने उन बलात्कारियों को न सिर्फ संस्कारी बलात्कारी बताया बल्कि उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कैसे किसी बलात्कारी को संस्कारी बलात्कारी कहा जाता है, आप बीजेपी वालों की मानसिकता समझ सकते हैं। साल 2018 में उन्नाव में भी एक नाबालिग लड़की ने भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। क्या आपको पता है, उस नाबालिग लड़की के पूरे परिवार को एक एक करके हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी कुलदीप सेंगर गिरफ्तारी से दूर रहा। बाद में मीडिया का जबरदस्त ट्रायल होने की वजह से कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया और उस पर जांच हुई जिसमें कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया। कुछ ऐसा ही पैटर्न हम बीजेपी के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद के केस में भी देख सकते हैं। कैसे एक लड़की ने चिन्मयानंद पर शोषण का आरोप लगाया और यहां मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस ने चिन्मयानंद की बजाय उस लड़की को ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में नेताजी ने अपने प्रभाव से केस को सेटल कर लिया। महिला पहलवान आंदोलन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे ब्रजभूषण जैसा गुंडा एक नई संसद के भीतर था और हमारी महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा था। दोस्तों, आपको ऐसे कई सैकड़ों केस मिल जाएंगे जहां बीजेपी ने न सिर्फ बलात्कारियों को संरक्षण दिया बल्कि पीड़िता पर जोर दबाव की कार्रवाई भी की। भाजपा की बेटियों को लेकर गंभीरता तो आपने देख ली। अब बात करते हैं युवाओं की। साल 2014 में हरियाणा तमाम आंकड़ों में शीर्ष स्थान पर रहता था। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और तमाम आंकड़े आप देख सकते हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा 36% तक पहुंच चुका है। यानी 100 में से ऐसे 36 काबिल बच्चे जो नौकरी के लायक थे और आज अपने घर पर बेरोजगार बैठे हैं। हरियाणा में 2014 से लेकर अब तक कुल 31 पेपर लीक हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और जो भर्तियां हुई भी हैं, उनका आंकड़ा सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हरियाणा में 72 एसडीओ को नियुक्त किए गए थे। इन 72 एसडीओ में से हरियाणा के सिर्फ 4 बच्चों को स्थान मिला था, यानी 68 एसडीओ बाहर के राज्यों से भर्ती किए गए थे। हरियाणा का युवा ज्यादातर बेल्ट की नौकरियां पसंद करता है, यानी फौज पुलिस की नौकरियां पसंद करता है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने अग्निवीर लाकर इन युवाओं का हौसला तोड़ दिया। दोस्तों, हरियाणा में 2014 चुनाव के बाद सबका साथ सबका विकास नाम से एक अभियान चलाया गया था। अगर इस अभियान को सबका साथ सबका विनाश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हरियाणा का ऐसा एक भी वर्ग नहीं होगा जिसे भाजपा सरकार ने पीटा ना हो। किसान, नौकरी मांग रहे जवान, हरियाणा के कर्मचारी, बीजेपी ने तो हरियाणा के सरपंचों तक को भी भगा भगा कर पीटा है। आपको वोट डालते वक्त यह बात भूलनी नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर आपका नंबर नहीं आया है तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है। आपने सरकारों को सड़क बनाते हुए तो देखा होगा, लेकिन तोड़ते हुए हमारी हरियाणा सरकार को देख सकते हो। दोस्तों, बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों के कारण हमारे 750 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और फिर बीजेपी इन कानूनों को वापस लेकर कहती है कि हमने किसानों के पक्ष में 3 कानूनों को वापस लिया है। अरे लागू भी तो आपने ही किए थे।
विभाजनकारी नीतियां तो बीजेपी के खून में बसी हुई है। हरियाणा में बीजेपी ने अब भाईचारा खराब करने का काम किया है। हरियाणा को जाट और गैर जाट में बांटा है, हिंदू मुसलमान में बांटा है, यूपी बिहार में यादवों को गैर यादवों में बांटा है, महाराष्ट्र में मराठा को गैर मराठा से अलग किया है, वहीं गुजरात में पटेल को गैर पटेल से अलग किया है और झारखंड में आदिवासी को गैर आदिवासी से अलग किया है। बीजेपी हर एक उस राज्य में अपनी विभाजनकारी नीतियों का पालन करती है जहां किसी बिरादरी की उपस्थिति दूसरी बिरादरी के मुकाबले संख्या में मजबूत हो। भाजपा लगातार हमारे देश के सरकारी संस्थानों को बेच रही है। दोस्तों, बीजेपी के कुशासन पर तो एक पूरी मोटी किताब भी कम पड़ेगी। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो का अंत यहीं करता हूं और आपसे बीजेपी को वोट न करने की अपील करता हूं। आपकी बीजेपी को लेकर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।